राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और मेरी चर्चा हुई थी और दोनों प्रदेशों ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। और आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये कहा है कि आने वाले समय में 28 तारीख को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य है इसे हमारे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आज जयंती पर ये निर्णय लिया गया है और एक कोइंसिडेंस भी है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भगत सिंह जी की शनाख्त परेड में खड़ा किया गया है। तो मैं मानता हूं इन दोनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि। माननीय भगवंत मान जी और मेरी चर्चा हुई थी और दोनों प्रदेशों ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। और आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये कहा है कि आने वाले समय में 28 तारीख को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य है इसे हमारे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आज जयंती पर यह निर्णय लिया गया है और एक कोइंसिडेंस भी है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भगत सिंह जी की शनाख्त परेड में खड़ा किया गया। तो मैं मानता हूं इन दोनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि। बाहर ला लो फिर नहीं बड़े आए तो नहीं है भैया ये गैप तो नहीं कोई अंदर चलो बोले हो जाओ आ जाओ तो सब बैठ के आ जाओ। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर। हाँ बता देंगे आप वाइट कौन देगा जी? करोड़ा सा देंगे बोलो जी। हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें
तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए और कुछ लोगों ने जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज निम साहब गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी कि आप प्रधान की नियुक्ति करो, क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह जिंडा जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह जिंडा जी की वजह से बनी है, जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमणाबाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो, जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके। करनाल आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जो है वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी। दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए। इस तरह जी पहलों तो मैं धन्यवाद करांगा उस गुरु महाराज का जिहदी बदौलत साडी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हरियाणे दे सिखां नूं अधिकार मिलिया। ये साडा जिहड़ा टसलबाजी सी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल नाल सी। जिथे जे रुपये पैसे का हिसाब लाइए ਜਾਂ शख्सियत का हिसाब लाइए तो हाथी ते कीड़ी का मुकाबला सी। असी बादल साहब अगे श्रोमणी कमेटी अगे असी कीड़ी के बरोबर सां, पर उस गुरु साहब ने ਇਹੋ जी किरपा की कि साड़ी जित हुई है, हाथी आ रहा तो कीड़ी जित गई है, ये गुरु की किरपा हुई है। जदों महाभारत हुई उदों उन्होंने पूछा गया भी तुसी महाभारत किस तरह जीती 5 बंदियां ने। उन्हें कहा सानू तो पता नहीं, सुदर्शन चक्कर ही असा चलता वेख्या उस कृष्ण महाराज का, यह करण कराने वाला तो कृष्ण महाराज सी। उही गल अज दोबारा साडी जिहड़ी महाभारत चली सी श्रोमणी कमेटी ते हरियाणा दे सिखां दी, ओहदा साज चक्कर जिहड़ा महाराज ने चलाया। दूजी गल मैं धन्नवाद करना चाहांगा सारी हरियाणा की सिख संगत का जिन्होंने मेहनत की, तो धन्नवाद करना वा जिहड़े अपने साडे मैंबर साहबान ते अहुदेदार सन जिन्हों दिन नहीं वेख्या रात नहीं वेख्या अपने घरों खर्चा करके मेहनत की। अज जी जरनल हाउस की साडी 33 बंदियां की मीटिंग हुई सी। अज जी जरनल हाउस की साडी 33 बंदियां की मीटिंग हुई सी जिहदे विच आपां ने प्रधान चुनना सी। 33 बंदियां ने सर्वसम्मति नाल सरदार अमरिंदर सिंह अरोड़े नूं रिप्रजेंटेटिव दी कि तुसीं जिन्हों प्रधान चुनोगे असीं 33 दे 33 बंदे उन्हां सहमत हो जाएंगे। इन्हां सरदार अरोड़ा साहब ने 2 वारी पहलों भी मैनूं इस अहुदे दी मैं लुधियाने दाखल सा तां इन्हां बख्शिश की, एक वारी पहलों की, अज तीजी बार फिर इन्हां मैनू जिहड़ी चौकीदार की सेवा सौंपी है। मैं सारी मैंबरां वालों इन्हां दा धन्नवाद करना तो सारी सिख संगत वालों हरियाणे का धन्नवाद करना वा, अपने CM साहब खट्टर साहब का धन्नवाद करना वा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ सेवादार कोशिश की। नहीं, आपके प्रधान जैसे अभी की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा है, दादूवाल जी प्रधान नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरा इस्तीफे का प्रोसीजर कानूनी तौर पे मेरा इस्तीफा सिर्फ हाउस के पास था। मेरा इस्तीफा डीसी के थ्रू, एक मिनट चकुआ, डीसी के थ्रू गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था। ना वो गवर्नर पास के गया ना डीसी साहब के पास गया। हमने काम चलाने के लिए अंदर बैठ के आपस में मेरी बीमार होने की वजह से उनको कार्यवाहक प्रधान चुना था। ये ठीक है कि उस समय भी इलेक्शन की भी स्थिति आ गई, हमारी सर्वसम्मति से सहमति ना बन पाई, इसलिए वो अपने तौर पर हमने इलेक्शन करवाया। मगर इलेक्शन के बाद यदि तो डीसी साहब उनको ओथ चुकाते, जैसे कुरुक्षेत्र में 2014 में मुझे चुकाई गई थी, उसने भी 41 मेंबरी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था और डीसी साहब ने जरना उसकी मीटिंग बुला के मुझे प्रधानी की और सभी मेंबरों को ओथ चुकाई थी। इसी प्रकार ना तो उनको डीसी साहब की ओर चुकाई गई, ना मेरा इस्तीफा तो हो गया। वो तो एक कार्यवाहक हमारे आपस में टर्नल काम चलाने के लिए जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक के लिए उनको चुना गया था। आज फिर जनरल हाउस ने मुझे सेवा बख्शी है। मैं अपने इन सभी मेंबरों का और अरोड़ा साहब का विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद करता हूँ और सारी हरियाणा की सिख संगठन का भी जो है वो भी अरोड़ा साहब का धन्यवाद करेंगे। अगली जिम्मेवारी इनकी है, सीएम साहब से भी अपनी बात करेंगे, इनकी बातें होती रही हैं, सेंट्रल सरकार से भी करेंगे कि होम मिनिस्ट्री की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। वो सारी जिम्मेवारी इन्होंने ली। अरेस्ट है जी, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ से दोबारा ओथ चुकाई जाती। कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है। अपने आप मैं कई ना गड्डियां 5-4 लेके जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस तरह नहीं होता। आपने कहा कि उनको तो आज उनको हटा दिया गया। जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया, अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये अरोड़ा साहब ने सारी जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संघर्ष से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान। आज कितने मैं देख के तो सारे मेंबरों की लिस्ट दे देना वहाँ और तुसी अपना वो फोटो खींच के आज की मीटिंग मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है ना, समिति ने किसी 5-4 मेंबरों में वीडियो का भेजी, क्योंकि एक कनेडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी एक जयपुर थी, हाँ एक जयपुर थी। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो। जैसे आपको प्रधान चुना गया है जी, अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हैंड। तो अगली मीटिंग कहाँ पर? गुरुद्वारा 6वीं पारसी कुरुक्षेत्र, पहली तारीख हेड ऑफिस, पहली तारीख। हाँ जी, हाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है। एग्जीक्यूटिव हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। प्रधान जी सरकार ने भी नोटिफिकेशन, हमारी एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे रहने को मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे। तो दादूवाल साहब के एलिगेशन ऐसा है जी, मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए, निमंत्रण वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी।
तो हाउस की मीटिंग ਦੂਜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ और धक्के ਨਾਲ ही लेके धक्के नाल जबरदस्ती लोगों का प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान मैं प्रधान। ये जो नया फैसला आपको अरोड़ा साहब की जिम्मेवारी लाई है, इन्होंने दी सिंह साहब नाल गल हुई है, जल्दी ही ये अरोड़ा साहब बात करके ये अरोड़ा साहब सील कर दिए गए हैं। अब सिर्फ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ ही रहेगा और सिर्फ वो सारे लॉक कर दिए। तो अगला चुनाव कब होगा? बताया जा रहा है कि 18 महीने तक का पीरियड। हाँ जी, ऐसा है। वो हम अभी पहले सबसे पहले वोट बनेंगे, वोट के बाद हल्के बनाए जाएंगे, उसमें 18 महीने लगे, 15 महीने लगे, 10 महीने लगे, वो सरकार में तय करना है। सरकार से मिलकर सेंटर की सरकार होम मिनिस्ट्री से मिलकर अगला तय किया जाएगा भी हरियाणा कमेटी का कब। तो इसमें जो वोट बनाए जाएंगे सिर्फ पंजाब का क्या मतलब, हरियाणा स्टेट अलग है पर हरियाणा की होंगे, सारे हरियाणा के होंगे। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे